बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एनवेव में आपको खुशामदीद कहते हैं। फिर एक दफ़ा बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता पर लगी हुई गज़ा पट्टी पर, वो आग जो कि उसकी चिंगारियाँ लिबनान, इराक़, शाम, ईरान और उससे मुतसिल कई इलाक़ों में आग, जंगी जो आग है उसकी लपेट में ले रही है सबको। हमने पहले भी बताया था कि एन जो है वो ऑल इंडिकेटिव नेचुरलिज्म की थ्योरी है, जो खित्ताई हवाले से तिब्बियात की रूह से और मुकम्मल एक आँख से, अपनी आँख से, यानी उस वेव को हर जगह तक पहुंचाने की सलाहियत रखती है। जब जिस कौम को, मज़हब को, अकायद को ज़रूरत हो और इसके तवाज़ुन को बरकरार कर देने की सूरत में जो पायदार अमन का हसूल हो, सिफारतकारी के ज़रिए या मुलाकात के ज़रिए या किसी और दीगर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करके, लेकिन दुनिया को क़याम अमन की जानिब ले जाने वाले अमल में अपने आप को शामिल करने की जुस्तजू, कोशिश और अपनी हिकमत अमली पेश करता रहता है, जिसमें सबसे अहम हिकमत अमली के जो चीज़ करीब आई वो मुसलमानों के खलीफाओं के मुआहदात, खुदा के अंबियाओं के जो तालीमात थीं वो दीन इब्राहीम पर चलने वाले और दीगर मज़ाहिब से हम आंगी, उनसे दोस्ताना रवैया, उनसे माशरती ताल्लुकात जिसमें मईशत सफ़र कर रही हो, तिजारत सफ़र कर रही हो, बच्चों की तालीम, दीगर अमूर कर रहे हो जो कि सिफारतकारी के ज़रिए किए जाते हैं, तो उसका जायज़ा ज़रूर लेती है। अब ऐसे में कल भी ये हमने बात की, मतलब पिछले उसमें जो एपिसोड था उसमें बात करी थी। अब क्या ऐसे एपिसोड के, व्लॉग के, मतलब मेरा मकसद तो ये कि भी बात को पहुंचाया जाए और समझाया जाए कि क्या गलती हो रही है और किसकी वजह से सारे मामला बिगड़ रहे हैं। जबकि एक अक़वाम मुत्तहिदा मौजूद है, उसकी करारदाद मौजूद है, उसकी फ़तह के लिए सब काम भी करते हैं और कहते हैं कि जी हम अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मेंबर भी हैं, उस पर भी चलना चाहते हैं, उससे डिनाई भी करना चाहते हैं। 50 चीज़ें आज तक समझ में नहीं आई। ऐसे में एक फ़लसफ़ा जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अकॉर्ड, यानी कि उमर क़वानीन के तहत, यानी कि सरज़मीन मुक़द्दसा पर यहूदी, ईसाई और मुसलमान इकट्ठा इबादत और ज़ियारत कर सकेंगे, जिस पर ईसाई, यहूदी और मुसलमान तीनों का इत्तफ़ाक़ था और है और काफ़ी अरसे तक चला और आज भी चलता चला आया है। अब जो उसमें मज़ीद तब्दीली करी, उसे पायदार, उसे और मजबूत, अमन से भरपूर बनाने के लिए वो अमेरिकी अब्राहम अकॉर्ड ने करी। और वो क्या था कि जी मतलब जहाँ मुसलमान, यहूदी, ईसाई इकट्ठा इबादत और ज़ियारत किया करते थे, अब इकट्ठा रह, खा और एक जैसे ख्वाब देख सकते हैं। ऐसे में ये जंग दो अक़वाम के दरमियान पहले डिक्लेयर हो गई, यानी कि फ़लस्तीनी मुसलमान और इज़राइली अवाम के। जबकि इज़राइल में जो अवाम है उसमें यहूदी भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, दीगर मज़ाहिब के भी लोग आते हैं। इसी तरीके से फ़लस्तीनियों में भी यही होगा कि यहूदी भी आते होंगे, अरबी भी आते होंगे, कई ममालिक के लोग भी आते होंगे, कई ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले, कई फ़िक़े, कई मज़ाहिब से भी आते होंगे। इसी तरीके से ईरान में फिर ये इज़राइल ईरान जंग बन गई, इज़राइल लिबनान जंग बन गई। तो आखिर ये हो क्या रहा है? बार बार एन वेव ये कहता है कि खित्ते के तवाज़ुन को बरकरार करना है, ये मशरिक़ वुस्ता के मामलात को लेकर, क्योंकि ये तीन अकायद कि या तो अमन और इत्तेहाद, भाईचारा हो जाए तो मामला ख़त्म हो जाए,
जिसका अमेरिकी अब्राहम अकॉर्ड ने फ़लसफ़ा दिया है, या फिर जंग लड़ें और जंग में फतह और शिकस्त होती है। ये तारीख़ है जंगों की, या तो शिकस्त होती है, फतह होती है। जो जीता वो जीता, जो हारा वो हारा। लेकिन हो क्या रहा है कि अब ये जंग जो कि इज़राइल फ़लस्तीन के दरमियान थी, फिर इज़राइल लेबनान, अब इज़राइल और ईरान की जानिब बढ़ गई। हो ये रहा है कि ये जो खित्ता है, यानी कि ये जो मशरिकी खित्ता है, इसकी बादशाहत का फैसला होना है, एक नया फैसला। दुनिया भर के मुसलमान, चाहे वो अरब हो, अजम हो, या वो कई मुल्कों में तकसीम हो गए हों, यानी अरब में कई ममालिक, अजम में कई ममालिक, लेकिन मुसलमान खुद को मगरिब से बहुत करीब तर देखते हैं। यानी कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोप, एशियाई ममालिक में, जनूबी एशियाई ममालिक में, सेंट्रल एशिया, इंडिया के भी करीब देखते हैं। ये जो खित्ता है ना, ये थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये जो खित्ता है, यानी कि ये पूरा, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, फिर यहाँ से लगा ये पूरा अरब रीजन, फिर ये समंदर और ये स्विस कैनाल, ये इज़राइल, इस तरीके से ये नज़र आ रहा होगा शायद। अगर नहीं भी आ रहा तो बहरहाल वो जो भी राब्ता करेगा उसको बता देंगे, ठीक है, क्या चीज़ है। इस खित्ते का मजमूई फैसला करना है। ये जो पीछे रशिया बैठा ना, ये यूरोप के साथ, इधर सेंट्रल एशिया, ये खित्ता लगा, ये कैस्पियन सी, इस तरीके से। तो ये चाइना और इस तरीके से चाइना और ये तमाम रशिया ममालिक हैं, ये जो समुद्री तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ का एक अज़म लिए मुसलमानों का इत्तेहाद था, अमेरिका से, बरतानिया से, सेंट्रल कमांड के हवाले से, उसको बरकरार रखने का जो अमल पिछले 77, 78 या 69 साल से चलता चला आ रहा है, अब उसे ब्रेक कर रहा है ये रशिया। ये यहाँ से समुद्री हुदूद में दाखिल होना चाहता है ईरान के मार्फत। आखिर इस रशिया का इस मशरिक़ वस्ता से क्या ताल्लुक़ है, ये चाइना सॉरी, या रूस का मशरिक़ वस्ता से क्या ताल्लुक़ है, जबकि समंदर भी काफ़ी इधर उधर है। ये बेसिकली यहाँ आने की बहुत पहले अफ़गानिस्तान में कोशिश की गई थी। ये जो ईरान और पाकिस्तान से लगी हुई सरहद है, यहाँ पर आने की कोशिश करी थी। इंडिया यहाँ पर अपने आप को चारबाग में मजबूत कर रहा था। ये इंडिया जो है ना, बेसिकली ये खेल रहा है रशिया का खेल, रशिया सुपरमेसी का खेल इंडिया अंदरूनी तौर पे खेल रहा है। ये बात याद रखें कि रॉ जो है वो इंडिया बेसिकली रशिया सुपरमेसी का खेल खेल रहा है और चाइना को ड्रिफ्ट करता है, चाइना को धोखा देता है। क्यों? क्योंकि वो लद्दाख का मामला है। पहले भी हमने एक दफ़ा ट्वीट की थी कि जी लद्दाख आलमी जंग का मरकज़ बन जाएगा, तो लोग बड़े परेशान हुए थे। वो चाह रहे थे कि ट्विटर में ही सब कुछ बता दें। हमने कहा भाई बातचीत करनी, आओ बैठे, घर पे बैठ के बात करते हैं या ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। लेकिन बहरहाल वो चाह रहे थे कि बहुत शॉर्ट वेव पर हम उनको सारी मालूमात दे दें, तो इस तरीके से नहीं होता है। क्योंकि लद्दाख इनके दरमियान एक डिस्प्यूट है जहाँ पे पाकिस्तान का एक कंफर्ट लेवल है, क्योंकि लद्दाख मुसलमानों की सरजमीन है, यानी कि कश्मीर का हिस्सा है, तो लिहाजा वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आना, वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल है उसके छोटे मोटे मामला हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो या तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदार को यहाँ पे फतह हासिल होनी है या नहीं होनी है, या यहाँ फतह होनी है या नहीं होनी है, इसमें अब अक़वाम मुत्तहिदा को भी अपना इनपुट डालना होगा। लेकिन ये जो इस वक्त डिस्टर्बेंस पैदा होने वाली है कि समंदरी इलाकाई
तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से रशिया अपने आप को इनरिच कर रहा। कैसे? उसने अरब को ले लिया, कई मुस्लिम ममालिक को ले लिया अरबों में, अजमों में। अब वो यहाँ पर अपने शेयर्ड पेट ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बिठाना चाहता है, जहाँ पे ऑलरेडी पहली अमेरिका मौजूद है। तो देखिए, मुसलमानों का वाज़े क्लियर स्टांक है उम्मत मुस्लिमा का कि वो अमेरिका के शाना बशाना उसकी क़यादत पे चलने को ना सिर्फ के तरजीह देते हैं बल्कि अच्छा महसूस करते हैं। अगर यहाँ पर किसी किस्म का तसादुम, यानी कि रूस का, चाइना का मिलकर इंडिया जो कि प्रॉक्सी खेल रहा है, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ये तमाम ममालिक से मिलकर हुआ, तो मुसलमानों का क्या किरदार होगा? तो मुसलमानों का ये किरदार होगा कि मुसलमान अमेरिका के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। ये जो राहदारी है ना दुनिया को जोड़ने वाली, असल में सारा मामला यहाँ पे ख़राब करने को तैयार बैठे हैं ये लोग। ये जो मईशत के दुश्मन बने बैठे हैं वो लोग, जो कि अपनी जायदादों को बचाने के लिए भी खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं और ये खेल को बड़ी खामोशी से होने दे रहे हैं, वो भी गुनाहगार होंगे, और वो लोग जो कि खुलकर बात नहीं कर रहे वो भी गुनहगार हैं। तो ऐसे में यूक्रेन का नेटो में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। यूक्रेन का बहुत ज़रूरी है नेटो में शामिल होना, यूरोपीय यूनियन का मुकम्मल हिस्सा बनना। कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी वक्त पर कर लेने की है। मुसलमान नहीं चाहते कि ये दुनिया मशरिक़ और मगरिब में टूट जाए। हम अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तमाम ही सेंट्रल एशियाई ममालिक सबके साथ अच्छे रवाबित कर चलने को तैयार हैं, और उम्मत मुस्लिमा ये कोशिश करेंगे कि अमेरिकी, बल्कि चाहते हैं अमेरिकी अब्राहम अकॉर्ड, जिसमें हमारे पुरखों की तहरीर की फ़तह मौजूद है, यानी कि यहूदी, ईसाई, मुसलमान तीनों के पुरखों की फ़तह की तहरीर मौजूद है। अब इस अम पौधे को सरज़मीन मुक़द्दसा पर लगा दिया जाए, जितना जल्द हो इस शहर को आज़ाद शहर बना दी जाए, ताकि अक़वाम मुत्तहिदा का 2 रियासती हल का ख्वाब भी पूरा हो, अक़वाम मुत्तहिदा का जो मरकज़ है वो बरकरार रहे, 2 अक़वाम को उनकी सरज़मीन मिल जाए और शहर मुक़द्दसा को आज़ाद शहर बनाकर खुदा की इबादत के लिए बफर जोन बना दिया जाए, जिसकी निज़ामती कुंजी ईसाइयों के हवाले अमेरिकी क़यादत को कर देना चाहिए, क्योंकि ये ख्वाब अमेरिका ने देखा है और अमेरिका ही इसे लीड करेगा। तो ये तमाम चीज़ें, खुदारा इस जंग से बचा जाए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता रशियन एयर बेस कैरियर यहाँ पर आ जाता है ईरान की मदद को, जवाज़ है, आ सकता है, तो फिर ये मामला बहुत बड़ी तसादुम की जानिब बढ़ जाएगा। तो इस दुनिया को हमने मिलकर ही जन्नत बनाना है। कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं कि हम सब मिलकर इस चीज़ की अहमियत को समझें। खुदा इस दुनिया को अमन का गहवारा बनाए। आमीन। शुक्रिया।